हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव आपके साथ। और सबसे पहले स्वाति जी को नमस्कार, सौरभ जी को नमस्कार, रोहित जी को नमस्कार। दरअसल मुझे लगता है कि जब से मैं सोशल मीडिया पर हूं, इंस्टाग्राम पर जब से हूं, दिस इज़ वन ऑफ द टाइम जब मैं लाइव हूं इंस्टाग्राम पे आपके साथ। तो लाइव आने की वजह क्या है और इस लाइव में मैं क्या करने वाला हूँ, उस सब के बाद में बात करेंगे और एक छोटा सा एक लाइव सेशन रखेंगे जहाँ पर कुछ सवाल जवाब भी करूँगा आपसे। और इस लाइव का जो शीर्षक मैंने दिया है ऊपर, सूरज अस्त नहीं हुआ है। दरअसल क्या है कि कोरोना आया और उसके बाद कुछ महीने बीतते हुए जब लोगों ने पूछा कि कहाँ हो भाई, कहाँ गायब हो, या मार्केट्स में एकदम दिख ही नहीं रहे हो, कहाँ गायब हुए जा रहे हो। तब मैंने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ दिन गायब रहना ज़्यादा अच्छा है हमेशा के लिए गायब हो जाने से, क्योंकि वो दौर दूसरा था। लेकिन अब जबकि हालात थोड़े से बदल रहे हैं, हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल सकते हैं और बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं है और मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बात की जाए आप लोगों से, और बात करते हुए थोड़ा अपडेट भी किया जाए कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को शुक्रिया, उन सभी लोगों को धन्यवाद जो इस पूरे सफ़र में मेरे साथ हैं, उनका साथ हमेशा जो बना रहा। दूसरा, उन सभी लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद जो कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, हमेशा मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, समय समय पे अपने हाथ धोते हैं, और ना केवल वो खुद ऐसा करते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो ये छोटा सा लाइव सेशन इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा तो सूरज जो है वो दिख ही नहीं रहा है, अस्त तो नहीं हो गया है। तो मैंने उनको तो जवाब दिया, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है आप में से भी कई सारे लोगों से पूछा जा रहा हो जब हम अचानक से गायब हो जाते हैं या हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिख नहीं रहे होते हैं। तो उनको मेरा जवाब था कि सूरज का अस्त होना किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है या जहाँ तक मेरा मानना है, सूरज अस्त होना मतलब टाटा बाय बाय। लेकिन जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है तो फिर सूरज अस्त नहीं होता है, सूरज के सामने बादल छाते हैं। और वो इसलिए छाते हैं ताकि आप खुद को रियलाइज कर पाएं, आप खुद का जो वैल्यूएशन है वो कर पाएं, आप क्या नया करना चाहते हैं, क्या नया सोचना चाहते हैं वो कर पाएं। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब सूरज अस्त तो नहीं कहूँगा, सूरज के सामने कुछ बादल छा जाते हैं। अब उनको अगर कुछ लोग ये समझें कि सूरज अस्त हो गया है तो भाई इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भी आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग आपसे कह रहे हैं कि आपका टाइम नहीं है, आप तो गायब हो गए हैं, आप तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें जवाब दीजिएगा कि साहब सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है, सूरज के सामने कुछ बादल छा गए थे, और बादल तो आते जाते रहते हैं। जाकिर भाई बोलते हैं कि बादल इम्पोर्टेंट हैं, बेशक इम्पोर्टेंट हैं फ्लाइट में बैठते हुए, लेकिन इसके साथ ही ये भी उतना ही सही है और उतना ही साफ है कि बादल सूरज के सामने हमेशा नहीं रहते। वक्त अच्छा हो ख़राब हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहें, क्योंकि मिल के रहते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है और चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा आसान होती हैं। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा अपडेट था कि ठीक है, बहुत सारे लोग थे जिनको जानना था कि कहाँ हूँ अभी। इस वक्त तो फ़िलहाल बेंगलोर में हूँ और जल्द ही इंदौर वापस आऊँगा, और उसके बाद जो नए अपडेट्स होंगे वो आपको लगातार अब मिलते रहेंगे। स्वाति, रोहित, सौरभ, सबको हेलो, गौरव को भी हेलो, गौरव का हेलो, और ममता जी, सूरज जी, अतुल, मयंक जी, चौकसे साहब,
रोशनी, ऋषि, भूपी, अंजलि, ममता जी, हे हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज पूरी तरह से सारे जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की, उनको फॉलो कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ लोगों से भी कि वो सभी भी इसको फॉलो करें। उम्मीद है आप भी सही से होंगे, बेहतर होंगे। प्रीत जी, स्वाति, अक्षय, सीमा, हाँ, द चैंप इज बैक। एब्सोल्युटली। तो दोस्त ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज कुछ एक लोग जो हैं उनसे थोड़ा सा बात भी कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रेडियो से गायब हुए मुझे। रेडियो मैंने मई 2019 में बिग एफएम से क्विट किया था, और अभी आगे क्या हो रहा है वो सब आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। अक्षय लिख रहे हैं, सूरज कभी अस्त नहीं होता, बस हमारी सोच है। सूरज तो वहीं पर है, हम डगमगा जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, व्हाटएवर, बहुत सी बातें होती हैं, बट अटल हमारी नीयत है जो हमें अच्छी लगनी चाहिए। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने अक्षय, और मेरा भी यही मानना है कि समय समय की बात है भाई। समय तो अपनी चाल से चलता रहता है, हमें अपनी तैयारियां उसी के हिसाब से करते रहना चाहिए। सेकंड इनिंग भूपी बोल रहे हैं, और बादल इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं थ्रू डैट। तो कोई एक जो अभी इस वक्त मेरे साथ लाइव आना चाहता हो, मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि मैं पहली बार इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। और मुझे आप लोगों से ये भी जानना है कि कमेंट के जरिए आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि अगर मुझे इंस्टाग्राम पर आपसे मुलाकात करनी है तो कौन सा एक समय ऐसा रहता है, वीक का कोई एक दिन, या पूरे हफ्ते में कोई एक टाइम, या वीक में एक दिन और उसका एक टाइम, वो अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, और मैं जो करना चाह रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी। समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप क्या? भाई हमारा काम ही है इंटरेस्टिंग करते रहना भूपी, तो बहुत जल्द कुछ अच्छा करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, बस अपडेट्स जो हैं वो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। आई एम ठाकुर, सूरज जी की रिक्वेस्ट आई है, इनको हम लेते हैं लाइव अपने साथ। देखो यार, मैंने क्लिक कर दिया है, अब उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो मुझे दोष मत देना इस पे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एकदम नया नया हूँ इस पे। हेलो गौरव भाई। अच्छा, सूरज आ गए हैं, ओके हाय। मैं एक बार ये लगा लूं, मुझे एकदम याद नहीं रहा कि मैंने माइक निकाल दिया है। क्या हाल है सूरज? बढ़िया बढ़िया, मुझे याद है आप आईएसएम पुंदाग में मिले थे हम। अच्छा, एसएम पुंदाग, रांची। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब ऐसा लग रहा है मैंने दो कॉलर्स एक साथ ले लिए रेडियो पे। एग्जैक्टली आपने नो ले लिया एक साथ। ओके ग्रेट। बिल्कुल। सो सूरज, आप अभी कहाँ है? रांची में ही है? जी, मैं रांची में ही हूँ अभी। और कैसे चल रहा है अभी सब कुछ? बस बढ़िया चल रहा है, काम चल रहा है बढ़िया। ओके। स्वस्थ हो? स्वस्थ हो? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया। एकदम। और टेम्परेचर रांची का तो। दूसरा सवाल, पैसे वैसे आ रहे हैं जेब में? जी जी, अभी तो ऑफिस जाता हूँ, जॉब तो है ही, पैसे वैसे नहीं आ यार, रहे अभी हैं। कोरोना के टाइम पे एक चीज बड़ी तकलीफ वाली ये रह गई कि लोगों से पूछो कि हम्म कैसा चल रहा है सब, तो कहते हैं जॉब छूट गई है। कुछ कहते हैं कि नहीं, जॉब हम्म है लेकिन उसमें से कॉस्ट कटिंग में से पैसे काट लिए हैं। उसके बाद कुछ लोग हम्म बोलते हैं कि नौकरी है, जॉब नहीं गई है, लेकिन उसके साथ में पैसे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, कई महीने हो गए। तो बिल्कुल जब आएंगे बिल्कुल। तब ज्वाइन किया जाएगा। तो आपके साथ ऐसा नहीं, उम्मीद करता हूँ। नहीं, आपको इत्तेफाक बताना चाहूँ कि लॉकडाउन में, मतलब ये कोविड के टाइम मेरी जॉब लगी है। मैंने नई कंपनी ज्वाइन की है एज ए स्टेट एडमिन। हम्म। इकॉम एक्सप्रेस नाम सुना होगा आपने। ओके ओके, हाँ सुना है। हाँ हाँ, इकॉम एक्सप्रेस में मैं अभी 14 सितंबर से ज्वाइन किया हूँ, और हम्म। लॉकडाउन के टाइम में मेरी जॉब लगी है। वेरी तो गुड, बीच में अभी कॉन्ग्रेचुलेशन इधर, मेरी तरफ अब से। अभी तो इधर प्रिपरेशन कर रहा था, बट वैकेंसीज अभी कम आ रही थी, तो अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ज्वाइन कर ली।
ओके अच्छा, कौन सा एक टाइम आपको लगता है कि अगर मुझे इंस्टाग्राम पे लाइव आना है तो आपके लिए रहेगा सुटेबल? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी का जो समय है मतलब 7 बजे के बाद, बिकॉज हम्म बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स जो ऑफिस वगैरह में रहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 6:30 से 7 के बीच, उसके बाद जो है लोग अपने घर आ जाते हैं। तो दिस विल आई थॉट दिस विल बी अ राइट टाइम ओके मेरे हिसाब से, ग्रेट। क्योंकि लोग और दिन कौन सा सही रहेगा अगर हफ्ते की हम बात करें, एक हर दिन की बात ना करें तो? दिन, वैसे वीकेंड का दिन भी सही होता है, हम्म ठीक है। और हम्म सैटरडे का दिन आई थिंक सो मेरे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत ओके लोग होते हैं और जैसे मेट्रो सिटीज में सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है बहुत लोगों का। ओके तो संडे विल बी द बेटर डे, आई विच आई थॉट। ओके ओके। तो सूरज, आपका सूरज हमेशा चमकता रहे, उसके सामने कभी बादल ना आए, बादल ना छाएं, और अगर और जो छाएं तो बहुत जल्दी चले जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। और और आपको भी मैं जल्द ही वेट कर रहा हूँ कि वैसे रांची में था तो आपको सुनता था, अब आप इंदौर चले जी, गए तो सुन नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ और ऐसा करने की रांची आपको कोशिश बहुत। करूंगा कि लोग कहीं पे भी रहें वो मुझे सुन पाएं। मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल बहुत जल्द बिल्कुल कुछ ऐसा करें कि लोग किसी भी शहर में हो, देश के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जहाँ इंटरनेट अवेलेबल हो वहाँ पे वो मुझे सुन पाए। ऐसी हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है, और जैसे उसके अपडेट्स आएंगे तो डेफिनेटली आई गेट बैक टू यू, बताया जाएगा सब कुछ बिल्कुल कि क्या करना है। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल सूरज, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक और बहुत अच्छा लगा बात करके। रांची तो दिल में है, इंदौर यू। दिल में है, इंडिया आपको दिल में है। आपको मैं इंस्टाग्राम पे जो मेरी लास्ट तस्वीर थी आपके साथ, जो हम्म वो मैं आपको भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भेजना, मैं उसको ठीक है। फीचर करूंगा यार। मैं उसको फीचर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ख्याल बिल्कुल रखें, अपन बिल्कुल। फिर बात होगी। चलिए चलिए, आप भी, यू टू, बाय बाय। थैंक यू बाय। तो सूरज थे रांची से मेरे साथ। इसके साथ ही अब अगला कौन होगा उस पर भी थोड़ी सी नजर करते हैं। राहुल ने मुझे ज्वाइन किया है। अदिति, रिया, प्रेम, हेलो भैया। तो हेलो भैया आपको भी, हेलो सर। जीतू, राज, और संदीप भैया हैं। संदीप मेरे बहुत खास मित्र हैं रांची शहर से। कमल, हाय गौरव जी, नमस्ते। आपको भी। कोमल जी, मिश्रा जी, आपको मैं मुझे पता नहीं था कि मैं दो लोगों को एक साथ कैसे लाइव ले आया। तो आप जब अगला रिक्वेस्ट भेजेंगे ऐड करने के लिए, लाइव आने के लिए, तो हम करेंगे इसको। अक्षय हैं मेरे साथ में, उनको लाइव ले रहे हैं। इसके साथ ही मैंने जो आपसे सवाल किया था वो ये था कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि कौन सा एक समय है जो इंस्टाग्राम लाइव के लिए अच्छा रहेगा, जिसमें आप सभी अवेलेबल रह पाएंगे या आप अवेलेबल रह पाएंगे। क्या हाल है अक्षय बाबू? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। वाह 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 वाह, एक्सेंट सुन के मजा आ गया भाई साहब। कौन से शहर से हैं आप? मैं भाई साहब पंजाब से हूँ, फाजिलका। बहुत बढ़िया, बहुत शहर नहीं है, बढ़िया। मेरा गांव है बेगावाड़ी, हम्म फाजिलका के पास। फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है। हम्म अब पिछले हम्म दिनों जब तकरीबन 5-6 साल पहले बनी थी, हम्म तो वहां से हूँ। आपको फॉलो भी करता रहता मुझे हूँ। मुझे ऐसा लगा पहली बार सुन के कि शायद आप हरियाणा तरफ से हैं। मैं हरियाणा हरियाणा रहा हूँ वैसे है ना। काफी साल। वैसे मैं बाग मतलब जाट और बागड़ी, मतलब जो हरियाणा वाले जाट होते हैं ना, वही है यहाँ तो के। बस, तो फिर वो तो पहले ही हेलो भाई साहब में समझ में आ गया था। मैं ये सोच रहा था कि हम्म अबोर फाजिलका दो, मतलब दो है, मतलब फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है, अबोर तहसील हम्म है। पहले फाजिलका हम्म ही तहसील थी, ये हम्म फिरोजपुर के अंडर थी। ये यहाँ हम्म पे जो एमएलए बनते हैं वो बागड़ी बनते हैं, मतलब जो जाट है, जो हरियाणा में टच करते हैं, राजस्थान टच करते हैं, जैसे हम्म। अपने। तो वो है हमारी वहाँ वो जैसे। वहाँ पे आसपास सभी लोग मास्क लगा रहे हैं आपके? आपको लगता है लोग जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं अभी भाई भी? साहब, मैं कई महीने हो आपकी गए। बात सुन रहा था, मेरे को वैसे तो अच्छा लगा, आपकी जो गाइडलाइंस है वो अच्छी लगी, पर मेरे तो बच्चे भी नहीं लगाते। अरे यार ऐसे मत करो भाई। भाई साहब कोई बच्चे नहीं दिक्कत ही नहीं है लगाते वो मान। अंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग शिकायत करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी निकाल के फेंक देते हैं मास्क को। नहीं, मैं बताऊं क्या, यहाँ हम्म पे मेरे गांव या मेरे जो, आपने देख लेना, आप डिस्ट्रिक्ट जो फाजिलका है,
वो ग्रीन जोन में रही है शुरू से लेके अब तक। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इतनी कोई तकलीफ हुई नहीं है, क्योंकि मेरे गांव में एक दो आ गए थे ऐसे पेशेंट थे। एक तो मेरे बच्चा जहाँ पे पढ़ता है, जो स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का जो था अपने, जो जैसे वो एक कलर कर लेते हैं, वो आ गया था। मेरे बच्चे जाते नहीं थे तो वो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब ओके। सब ओके मेरी रहा है। वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है आपको? एकदम बढ़िया। अरे ठीक है, मतलब इंटरनेट सही काम कर रहा है बेंगलोर में अभी। इंदौर में भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, अभी इस वक्त बेंगलोर में हूँ, अपने भाई के पास आया हूँ, यहाँ भाई रहते हैं हमारे, उनसे मिलने आया थोड़ा सा, और देख रहा हूँ कि सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा था, वो भेजा था आपकी सिटी के लिए। किस चीज के लिए भेजा था? सिटी के लिए, जो आपकी जो सिटी है वो एकदम क्लीन है, नंबर 1 है इंडिया में। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी हम लोग नंबर 1 रहे हैं, इंदौर लगातार चौथा साल, फिर उसके बाद 5वां साल। तो इस साल भी बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है, और होपफुली उम्मीद है कि हम फिर से एक बार स्वच्छता का जो पंच है वो लगाने वाले हैं। मेरा जो शहर है भाई साहब, अपनी बात कर, मेरा जो शहर है वो पंजाब में 5वें नंबर पे रहा है, मतलब सुंदर में। और जो मेरे से 25 किलोमीटर दूर का एक शहर है अबोहर, वो इंडिया का मोस्ट जो गंदा होता है शहर, उसमें 10वें में से कोई दूसरे तीसरे नंबर पे रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं अक्षय? मैं बस एग्रीकल्चर, खेती किसानी। हाँ, किसानी खेती। यार अभी मैं एक जन की पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि एक टाइम था जब मैं खाली समय में खाट होती ना, खटिया, उस पे बैठ जाता था और मटर छीलता था। अभी जो मटर आ रही है उसको तो छीलने का मन ही नहीं कर रहा देख के। दूसरा, लोगों के पास शायद पैसे ज्यादा हो गए कि ये वाली मटर नहीं खरीदते, वो फ्रोजन मटर खरीद लेते हैं, जो पैकेट में पैक की हुई आती है ना, जो कई दिनों तक रखी रहती है फ्रिज में। रखी रहती है, वो खरीद लेते हैं। आप एग्री करते हो इस बात पे कि उसकी बिक्री ज्यादा हो रही है आजकल, इस वाली मटर की कम हो रही होगी? बस अब मैं बताऊंगा क्या बात है। जो मटर आ रही है ना, अब जो मार्केट में आएगी ना मटर, वो एक्चुअल मटर आएगी। मतलब जो अब आज से 1 महीना पहले जो मटर आ रही है ना, एक तो वो फ्रोजन आ गई, जो कड़ी कड़ाई होती है, मतलब जो बर्फ में लगी होती है। एक मटर आती है जो जैसे फलियां होती है, उसको कोल्ड स्टोर में बेच देते हैं, वो आती है। मटर एक्चुअल जब आएगी ना, अब आएगी ना जो मटर का मतलब मैं बताऊंगा आपको, महीना 1.5 महीना एक टाइम होता है। अब जो मटर आएगी वो ओके आएगी, वो कच्ची भी होगी, अच्छी भी लगेगी, मीठी भी होगी। तो ये राइट टाइम है मटर खरीदने का? हाँ, ये राइट टाइम है। जब मटर सस्ती होती है ना, जब मटर सस्ती होगी, वो राइट टाइम है। ठीक है, तब यानी कि तो आप स्टोर वाली भी तो मैं आपकी जो बात है, ये आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगा जिनको शिकायत थी मटर को लेके। उनको कन्वे कर दूंगा कि राइट टाइम आ गया है, सही समय आ गया है खरीदने का मटर। एक मैं भाई आपको बता देता हूँ, एक मैं आपसे टच कैसे हूँ। अदिति सिंह शर्मा अपने जो वो है सिंगर है, उनका आपने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने एक पोस्ट किया था। अदिति सिंह शर्मा उनकी मम्मी है, रीटा नीलोफर। वो मेरी फेसबुक फ्रेंड, और मैं व्हाट्सएप पे उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बहुत बढ़िया बात है। अदिति उस वक्त मुझे याद है रांची के NIFFT कॉलेज के एक फंक्शन में आई थी सिंगिंग करने के लिए। आपने वो इंटरव्यू लिया था, आपने वो वहां पे किया था, और मैंने कमेंट भी किया था, और वो मैंने पोस्ट भी किया था। तो वो मैं उनके क्लोज हुए एकदम। तो वो आई थी रांची, आई थिंक 2014 की बात होगी, 14 या 2013-14 की बात होगी, काफी साल हो गए। हाँ, निफ्ट के उस पे आई थी वो। ठीक है अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार जब भी लाइव होंगे तो आपसे रूबरू होंगे, और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है लोगों तक पहुंचानी चाहिए, कोई ऐसी बात जो आपको भी चुभ रही हो, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक ही बात चुभ रही है, किसानों का समर्थन करो, वो ऐसे नहीं बैठे हैं। वो तो बिल्कुल चुभ रही है सबको। अब उस पे सबके मत इतने अलग अलग हैं कि उस पे अभी अगर बात करने बैठा जाए तो आने वाले 26-27 दिन तक हमारी भी लाइव चलती रहेगी। नहीं, वो ऐसी बात है। वो वाकई वो है ना, एक जेन्युइन रीजन से बैठे हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जेन्युइन रीजन है। मैं बस इस उम्मीद में हूँ, जैसे अभी जो 2-3 दिन में जो अपडेट देख रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी विवाद सुलझ जाए
और विवाद खत्म हो गए कि अपने आसपास ही इतने विवाद रहते हैं कि और विवादों में दिमाग लगा के और चीजें करके और खराबी हो जाती हैं चीजें, मूड ही सही है, खराब सही है, होता है। पहले सही अपने है। आसपास के विवाद देखो, फिर आसपास के बाद आगे बढ़ो, फिर विवाद। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हो जाए, कुछ बीच का अच्छा रास्ता ऐसा निकल आए कि दोनों का अपना जो जिद है दोनों की जो अपनी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। पूरी हो जाए, सही बाकी तो बात है। ये जरूर है कि जैसे ही आपका हेलो सुना था तो मुझे अपने गुड़गांव की याद आ गई थी गुड़गांव में मैं 4 साल रहा हूँ, गुड़गांव की हेलो सुनते ही याद आ गई थी मैं कहा हरियाणा कनेक्ट हो गया और मैंने कहा आज तो हरियाणा बातचीत होगी। तो ठीक है अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका बहुत 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 जल्द फिर से धन्यवाद। बात होगी, फिर ठीक है, बात होगी। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये अक्षय थे, इसके पहले मेरे साथ थे सूरज, और मैंने अपनी टी शर्ट पे लिख रखा है कर्मा। दोस्तों ये जो 14-15 साल अभी तक नौकरी की है उसमें एक बात जो मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि कर्मा बहुत ही खूबसूरत चीज है, बहुत ही खूबसूरत बात है। मतलब यकीन मानिए, अगर आप सच्चे दिल से किसी एक चींटी को भी बचा रहे हैं, एक चींटी को टेबल पे चलते हुए कि नहीं यार इसको जाने दो, कुछ होते ना देख के मसल देते हैं, अगर सच्चे दिल से आप एक चींटी को भी बचा रहे हैं तो वो भी काउंट हो रहा है, और उसका फल कभी ना कभी तो जरूर मिलता है। तो जब बात कर्मा पे आए तो याद रखिए कि जो हम कर रहे हैं चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो क्या बोलते हैं, सूद समेत वापस होना है उसको। कई बार भगवान थोड़ा मदद करते 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 लेट कर देते, अपने अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जरूर है कि ध्यान देते जरूर है। कई बार उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है, लेकिन बस अपना एकदम पक्का अनुभव है कि कितना भी आप परेशान हो जाएं, कितना भी मुश्किल में हो जाएं, एक दौर ऐसा दौर आता है जब सब ठीक हो जाता है। तो अभी मेरे साथ में किसी और को लाइव ले लेते हैं। ये अच्छा लगा मुझे कि लोगों से थोड़ा सा बातचीत भी हो जा रही है, और कनेक्ट भी हो जा रहे हैं सभी से। तो सौम्या, बहुत टाइम के बाद, हाउ आर यू? आई एम गुड। बसंत सोनी जी को नमस्कार। फूड इंस्पायर्ड बाय एंजल। सिद्धांत मालू जी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं इंदौर से। सौम्या तो है ही रांची से। बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, अच्छा लग रहा है उन सबसे एक बार फिर से कनेक्ट होके, जो काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है। इंदौर सिटी एक पेज है इंस्टाग्राम का, एक अकाउंट है जिस पे आपको इंदौर से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल पाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रत्नेश ऑफिशियल, रत्नेश पांडे जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक और कारनामा ऐसा किया जो विश्व में जिसने अपनी जगह बनाई है। तो उनसे तो फिर अलग से एक बार आपकी मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन इसके साथ ही प्लीज मुझे ये जरूर बताते रहें कि कब और कौन से दिन, किस समय और कौन से दिन लाइव रहना चाहिए, मतलब जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाए दोनों को। रानी मिश्रा जी हैं मेरे साथ में, उनको हम लाइव ले रहे हैं। मतलब मैंने, हाँ चलो कनेक्ट हो गई रानी जी। चलो रानी जी नमस्कार, आप भी कनेक्ट हो गई फाइनली। आप आते हैं साथ में गेस्ट ले आते हैं। नहीं, आप कनेक्ट कर ले रहे हैं किसी को। मैंने मेरे आपसे फोन। बोला ना, मैं फर्स्ट टाइम लाइव हूँ इसलिए मुझे हाँ, मेरा भी ये मेरा नाम पहला एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन का, एंड पहली बार ऐसे कनेक्ट हुई जिसमें लोगों से बात हो रही है वीडियो चैट पे, विंडो चैट कर पा रहे हैं, डबल विंडो चैट। अदरवाइज मुझे तो पता भी नहीं था कि हम डबल विंडो चैट कैसे करते हैं, आज बस सीखा ही है और शुरू कर दिया। हाँ, मेरे साथ में दिलीप श्रीवास्तव ने कमेंट किया है, जो मेरे साथ में टेलीटेक एक कंपनी थी जहां पर हम कस्टमर केयर में काम करते थे एयरटेल भारती के लिए, वो मेरे साथ काम करते थे उस वक्त। दिलीप श्रीवास्तव जी नमस्कार आपको। रानी जी से बात करते हैं। बताएं रानी जी कैसा कट रहा है समय ये? अच्छा कट रहा है। मुझे आपका वो लिखना बहुत अच्छा लगता है, जो भी आप लिखते हैं। मैं तो बहुत बार कमेंट करती हूँ आपके
लिखने और बोलने के तरीके को। और हम लोग बीआईटी में मिले हैं। बीआईटी में आप आते थे, बीआईटी लालपुर। हाँ, तो मैं तो एक एक चीज याद रखने की कोशिश भी करता हूँ, या याद रहती है ना। तो आप हाँ अपना नाम बदल के भी अगर इंस्टाग्राम पे अपना नाम, अकाउंट का नाम बदल देंगे तो भी मैं आपको पहचान लूंगा कि मैं कहाँ पे मिला था आपसे। और बीआईटी हाँ। लालपुर, बीआईटी मेसरा, मेसरा तो मुझे लगता है कि उस समय पे सलीम सुलेमान का एक कॉन्सर्ट हुआ था, सलीम सलीम सुलेमान मर्चेंट का। साहब का। हाँ, हम्म। सलीम मर्चेंट का। तो हम स्टेज पे गए थे, हम्म। उस दिन सरहुल भी था इत्तेफाक से। उसी दिन सरहुल था और उसी दिन उनका कॉन्सर्ट था। और रांची इज लव। सबके दिलों में बसता है रांची। जो रांची गया है, हम्म। जो रहा है रांची में। हम्म। सो अभी तो शूटिंग चल रही है वहां पे फिल्म की। तापसी पन्नू पहुंची हुई है रांची। ओह, अच्छा। आपको नहीं जानकारी में? ठीक। देखो, हाँ, मैं अभी सोच रहा हूँ 2017 इसीलिए। के बाद रांची वापस जाना। कहाँ हैं आप आजकल? अभी अभी हम पटना में हैं, हमारा पोस्टिंग पटना में है। ओके, क्या यहाँ कर रहे हैं आप? एनजीओ में काम करते हैं। एनजीओ में काम करते हैं हम। ओके, किस तरह का एनजीओ, थोड़ा सा बताओ हमको भी। हाँ, ये हम रूरल मैनेजमेंट किया है मैंने। और ये यहाँ पे हम्म। जो है लाइफ स्टॉक के ऊपर ज्यादा काम होता है। ये एनजीओ लाइफ स्टॉक के ऊपर ज्यादा काम कर रही है। बायफ हम्म। डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन करके है, जो पुणे बेस्ड है, लेकिन यहाँ स्टेट ऑफिस हम्म। हमारा यहाँ पे। और उसकी बस एक यही ब्रांच है, किसान ओके। के साथ बैठ अच्छा के काम रानी, करना। आपको क्या लगता है एक ऐसा कोई इश्यू जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा इश्यू है इस देश का? मेरे हिसाब से, मैं पहला मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, मुझे लगता है शिक्षा और चिकित्सा, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा, ये दोनों ऐसी इनिशियल चीजें हैं जो सभी की पहुंच में होनी चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आपके, मैं मेरी मेरे आने वाले टाइम पर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस क्षेत्र में जितना भी सहयोग कर पाऊं, वो किसी भी तरह से हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा और चिकित्सा पहुंचाने में मैं करूंगा, जितना मुझसे बनेगा, जितना मुझे समझ आएगा। और मेरी कोशिश होगी कि उसको हमेशा कंटिन्यू रखा जाए। आपके हिसाब से इस वक्त या आपके आसपास जब आप एनजीओ से जुड़ के काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि इस वक्त बहुत बड़ी है? हमारे ऐसे तो देश कई में सारी लोग हैं। फंड बहुत देते हैं, फंड बहुत है। लोग बाहर से आके हम्म। खर्च बहुत करते हैं। तो जो मेरा अभी हम्म। 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें ये है कि जो हम लोग फार्मर को फ्री दे रहे हैं सब कुछ, उनको वो फ्री हम्म। ना देके उनको उसका वो टेक्निक सिखाया जाए। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें फ्री में सीड्स बांटा गया, वाटर सप्लाई, हम्म। बहुत सारा चीज ऐसा दिया गया कि अभी 2 साल 4 साल वो खाएं। लेकिन फिर 4 साल हम्म। के बाद वो क्या करेंगे, इसका कौन बताएगा उनको? ये बहुत उसके अच्छा लिए पॉइंट उनको है। मतलब हम मंदिर वगैरह चले जाते हैं या अपने आसपास जाते हैं, किसी को कंबल बांट देते हैं ना, तो 2 पल के लिए उसकी सर्दी खत्म। और मैंने इसके हम्म। साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो उन्हीं लोगों को उठा के कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे काम में उनको फिट कर दिया जाए जिससे उनको 4 पैसे आने शुरू हो जाए। खाने शुरू तो हो बहुत जाए, अच्छा exactly। पॉइंट था कि पैसे दे देना सब कुछ नहीं है, उन्हें सॉल्यूशन ही काबिल नहीं बना है। देना, उन्हें काबिल बना देना बहुत बड़ी ड्यूटी है और बहुत बड़ा काम भी है कि आप किसी इंसान को। लेकिन कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखा, वो काबिल बनना ही नहीं चाहते यार। अब जैसे नहीं कोई कर आएगा उसको बहुत बोलो ये मैंने काम कर देखे लो, वो नहीं फार्मर करना चाहते। एक। हाँ, मैं ट्राइबल एरिया मुंगेर में मैं पोस्टेड थी स्टार्टिंग में। तो हम्म। इतने लोग, हम्म। मतलब लोग नहीं करना चाहते हैं। वो उनको शराब बनाना ही पसंद है और वो वही बनाएंगे। मतलब उनको नहीं है, इंटरेस्ट नहीं हम्म। है। मतलब लोग आके बैठ के हम लोग आ जाते थे, वो भी है। लेकिन वो हम्म। टाइम जो है थोड़ा सा चेंज है। पहले लड़कियां निकलती नहीं थी, आज लड़कियां क्या से क्या कर रही हैं। तो ये टाइम 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 हम्म। की बात है, चेंज होगा होगा। और ये भी चेंज होते जा रहा है बस। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। स्वच्छता में 2016, जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी इंदौर में, तो हम्म। 2016 ही था। तो मैं जब शहर में चक्कर लगाता था, लोगों के यहाँ जाके बोलता था कि भाई कैसा लग रहा है आपको, स्वच्छता के लिए गाड़ी आ रही है, कचरा ले रही है टाइम से, अलग अलग गीला और सूखा कचरा करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अलग अलग करके दीजिए। तो कई सारे लोग बोलते थे अरे 4 दिन की बात है भाई, अभी 2-4 दिन करेंगे उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं भी रही जो बहुत धमाके से शुरू होती हैं, जोरदार तरीके से शुरू होती है, लेकिन एंड उनका उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा, मुझे लगता है कि मैंने इसमें तो इंदौर शहर को इतना खूबसूरत बनते हुए देखा है, दिन ब दिन खूबसूरत बनते हुए देखा है, जिसमें पहले दिन से नगर निगम ने और जो हमारे वहाँ के मेयर हैं, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उसके साथ में आम लोग उससे जुड़ गए। तो वो शहर 4 बार लगातार नंबर 1 हुआ।
5वीं बार हमारी कोशिश है कि हम स्वच्छता का पंच लगाएंगे। तो मैं इस चीज में बहुत आशावादी हूं कि हालात और चीजें जो है वो कभी ना कभी तो बदलती हैं। बस तब तक खुद को संभाले रखना और खुद को बनाए रखना सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जिसमें कई लोग थोड़े ज्यादा परेशान होते हैं, कई लोग परेशान कम होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते नहीं है पर बहुत परेशान दिखते हैं, अंदर से होते बहुत परेशान है पर किसी को बताते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, है और ना? ये आपके एक और आसपास कुछ लोग ऐसे हैं? एक मिनट रुकिए, हमारे आसपास से एक ट्रेन गुजर रही है, अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा कि ट्रेन कैसे गुजर रही है। आपने देखी है ट्रेन गुजरते हुए कभी? हाँ, हमारा घर है ऐसे ही हाँ, जगह पे। देखो हमारे तो यहाँ पे जहाँ मैं रुका हूँ उसके बगल से ही निकल गई। इतने नजदीक हमारा है। जो घर है वो यही ऐसे ही रेलवे स्टेशन के पास है, आपके आसपास ऐसे मधुबन। लोग हैं जो आपको लगता है कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, बहुत परेशान चल रहे हैं? लोग हैं, बहुत लोग हैं, और वो खुश नहीं है, लेकिन वो किसी और चीज को ही सहारा बना रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं। और हम लोग यंगस्टर तो जानते हैं कि कौन फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो जानते भी हैं कि गलत है, वो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर पाते हैं, और उनको दिखाना नहीं है, उनको दिखाना है लोगों को कि वो स्ट्रांग है, ऐसे तो होता थोड़ा सा नहीं है। उनको मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, एक मैसेज दे देना। आप बोलना वो गौरव जो है वो बोल रहे थे कि लोगों के लिए खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए खुश रहना सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग लाइफ में आपने मुक्केबाजी का मुकाबला कोई देखा है? मैरी कॉम को लड़ते हुए कभी देखा है आपने, हाँ, हाँ, वो मुक्के देखा है चलाते मैंने, हुए? मूवी देखा है, बस मूवी तो देखा है मैंने। हाँ, तो जैसे मुक्केबाजी की जो रिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि कोई भी दो खिलाड़ियों के बीच में जो मुकाबला चल रहा है, आपके बाहर कितने भी सपोर्टर हो, आपके बाहर आपके पिताजी बैठे हो, माताजी बैठी हो, आपके हजारों फैंस बैठे हो, फ्रेंड्स बैठे हो, वो बस आपको आवाज लगा सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं वी आर विद यू, वो आपको बोल सकते हैं कि तुम जीतोगे, लेकिन अंदर मुक्के आप ही को चलाने पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आरजे गौरव आपके मित्र हैं तो वो जाके रिंग में आपसे कहेंगे आप हटो मैं इसको संभालता हूँ, थोड़ा 2 मुक्के मार के आ जाऊं। ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज ऐसे जो दोस्त आपके हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे बस दुनिया को दिखाना है खुश रह के, अंदर से खुश नहीं रहना है, उनको बोलना कि गौरव बोल रहा था कि भाई कुछ ऐसा कर जाओ कि खुद को भी खुशी मिले, दूसरों को तुम खुश करने की कोशिश करते ही रहते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी खुश हो जाए। तो रानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? मुझे कभी कभी लगने लगता है मैं कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी कॉल कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों आपको धन्यवाद। नहीं, और अच्छा लगता है। हाँ, तो अब तो उम्मीद करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या जो और हाँ, आप सोशल पूछ मीडिया रहे हैंडल्स थे उन पे कि आपको कौन से टाइम पे आना चाहिए लाइव, और क्या ऐसा डे कौन सा बिल्कुल। ऐसा। वीकेंड ज्यादा बेटर है लोगों के लिए, वीकेंड पे लोग बहुत फ्री होते हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि कोई हो जिनसे वो बात करें, ऐसे ऐसे, तो फिर ये आप कनेक्ट ओके, कर सकते हैं शाम के बाद। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे प्लान करें। और समय आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? वही 7 बजे के बाद ही, मोस्टली 7 बजे से 9 बजे के बीच में, ऐसे करके डिनर से पहले लोग ज्यादा थोड़ा सही होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो रानी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं अभी जाते जाते आपसे पूछने वाला था आपके राजा कहाँ हैं? रानी के राजा कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। अभी नहीं चलिए, पता। तो वो जहां भी है वो भी सुखी और स्वस्थ रहे, होपफुली। और बहुत जल्द अपनी रानी से मिलें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमेशा यहाँ पर हैं, जब भी आपको लगे कि गौरव की जरूरत है आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है? बाय टेक केयर, बाय। बाय बाय बाय। ये रांची से थी जो भी इस वक्त पटना में है, और इंदौर से एक प्यारा सा कमेंट आया था थोड़ी देर पहले, उसको पढ़ने का दिल कर रहा है। इसमें लिखा था कि भाई बाबा इंदौर आए, इंदौर आपका इंतजार कर रहा है। मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ कि जितना जल्दी इंदौर पहुंचा जाए। लेकिन इंदौर का एक ऐसा इशू है जिस पर न जाने क्यों बहुत सारे लोगों की नजर या तो शायद जा नहीं रही है, या शायद जा रही है तो वो इग्नोर कर रहे हैं। इस इशू पे बात करूंगा, और ये
इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि मैं किस तरह की बात करना चाह रहा हूँ, शायद आप अंदाजा भी लगा ले कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जब पहली बार धीरे धीरे ही सही दुनिया में पानी बिकना शुरू हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और लोगों ने मजाक सोचा कि पानी जैसी चीज बिकेगी क्या पैकेट में, बॉटल में पैक होके। लेकिन वो दिन आ गया जब हम में से बहुत सारे लोग पानी की बोतल या तो खरीदते हैं या तो लेके चलते हैं या उसको साफ करके पैक करवा के मंगवाते हैं। ऐसे में एक और चीज है जो बिकना शुरू हो गई है। बिकना शुरू हो गई है और हम उसको बहुत मजे में ले रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है भाई ये चीज नहीं बिकेगी। लेकिन यकीन मानिए अगर हालात ऐसे ही रहे तो जैसे हम पानी को मजे में ले रहे थे कि पानी तो फ्री है, मिल जाएगा, सबको मिलता है, वैसे ही ये जो चीज फ्री है अभी ये बहुत महंगी होने वाली है साहब, और उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उसकी बात बहुत जल्द आपसे करूंगा और कुछ सॉल्यूशंस भी उसके लिए लेकर आएंगे। सिर्फ बात नहीं करूंगा, बात करके नहीं छोड़ेंगे उसको, तो सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। और एमएन अफरोज जो बोल रही है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठंड बहुत है, कवर योर ईयर्स। हाँ ठंड तो है यहाँ पे। और बादलपुर का आशीष, वाह यार, आशीष भाई पूछ रहे हैं कहाँ हो, कैन आई ज्वाइन। तो ऐसा है दोस्त, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आप एक बार रिक्वेस्ट भेज दें तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। और जो कमेंट्स आए हैं, कहाँ हो अभी बड़े भाई, मैं अभी बेंगलोर में हूँ। बादलपुर का आशीष, तो उस इश्यू पे बात करेंगे बहुत जल्दी। गुड टू सी यू लाइव, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बादलपुर का आशीष को मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है या ओके कर दिया मुझे पता नहीं, पर हम बहुत जल्द कनेक्ट होने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर नहीं हुए कनेक्ट तो फिर उसके बाद धन्यवाद किया जाए, क्योंकि मैं 30 मिनट सोच कर आया था, 45 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा फिर विराम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बात की जाएगी, ठीक है। पर वो जो इशू है उसको जिसके बारे में बात कर रहा था, उसमें कुछ लोग तो हैं जिनकी नज़र है। दिल्ली से बहुत सारी खबरें आती रहती हैं उसको लेकर, और इंदौर में जिस तरह के आंकड़े आए थे कुछ दिन पहले, वो बहुत अच्छे तो नहीं थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हम। तो कैसे उन आंकड़ों को समझाया जाए या उन आंकड़ों से सीखा जाए, इस पर भी बात करेंगे। उन आंकड़ों से सीखते हुए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमको लगता है कि बदलापुर का आशीष अभी हमारे पास आ गए हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाएगा। आशीष जी पहुंच गए आप तक हमारा इनविटेशन? क्या बात है आशीष, बताओ क्या हाल है आशीष जी? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ये बादलपुर है या बदलापुर है? ये बादलपुर है। बादलपुर है। मैं अच्छा हूँ आशीष, अच्छा लगा आपको लाइव देखकर, और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवार में सभी लोग सुखी और स्वस्थ होंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ अभी। और आप कहाँ पर हैं आजकल? यार मैं अभी बेंगलोर आया हुआ हूँ फैमिली से मिलने के लिए कुछ लोगों के पास, और बहुत जल्द वापस इंदौर। आप कहाँ पे हैं? मैं तो अभी बैतूल में ही हूँ। और आपके बारे में चर्चा चल रही थी समीर भैया से, समीर शर्मा जी से। अच्छा समीर भैया से, हाँ हाँ हाँ, समीर भैया बहुत गजब के इंसान है। इंदौर में स्टार्टअप मैन, हमारे मदद के लिए हमेशा हमेशा हर पल तैयार रहने वाले, शहर के साथ कुछ भी हो उन्हें हमेशा फिक्र रहती है। देश में कुछ भी गलत हो रहा हो और कभी भी कोई अच्छा कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना, उसको आगे ले आना, ये उनकी कमाल की कहिए कि उनके अंदर चीजें हैं जो उन्हें बहुत खूबसूरत इंसान बना देती।
बहुत खूबसूरत एग्जैक्टली। इंसान। मैं भी 2 आप साल क्या करते ढाई हैं? साल पहले मिला उनसे। आप क्या करते हैं आशीष? मैं एक वॉइस एक्टर हूँ। हम्म। मैं वॉइस एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, वॉइस एक्टिंग करते हैं आप। तो इसको मैं मिमिक्री भी ले सकता हूँ क्या? वॉइस एक्टिंग में वॉइस ओवर और डबिंग दोनों आ जाते वॉइस हैं? ओवर डबिंग, वॉइस ओवर डबिंग और करता हूँ, मिमिक्री। जी जी। मिमिक्री भी करते हैं? मिमिक्री बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जो बहुत यूनिक हैं, बहुत स्पेशल हम्म। हैं, केवल उनकी करता हूँ, हम्म। बॉलीवुड की नहीं करता। बॉलीवुड की नहीं करते हैं? बहुत कब कॉमन हो से नहीं जाता करते? पहले करते थे या नहीं करते थे? है। शुरुआत तो बॉलीवुड से ही की थी मैंने 2009 के आसपास, हम्म। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया लगभग 4-5 कैरेक्टर्स के बाद, क्योंकि बहुत कॉमन है, हम्म। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मिमिक्री करते हैं और खासकर बॉलीवुड के ही करते हैं। तो मैं हॉलीवुड हम्म। के कैरेक्टर्स की करता हूँ, और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, कुछ अतरंगी कैरेक्टर्स हैं जो दूसरे लोग हम्म। नहीं कर पाते हैं, वैसे कैरेक्टर्स करता हूँ। तो एक कोई कैरेक्टर की वॉइस हमको भी सुनाए जरा, और जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको भी सुना दे, अगर आप बिल्कुल चाहें तो। बिल्कुल। बिकॉज मुझे जब मैं कभी किसी शादी समारोह समारोह में या फिर जन्मदिन में जाता हूँ, सुबह ऑफिस गया 6:30 बजे, और रात को 10 बजे किसी के यहाँ पे बर्थडे पार्टी में जाऊँ और कोई मुझे बोले कि ये लो माइक थोड़ा बोलकर दिखाओ, तो मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं भाई अभी थका हुआ आ रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना है, मुझे पार्टी को एंजॉय करने दो। तो अगर वैसा नहीं है अभी आपके साथ तो जरूर सुनाएं। डेफिनेटली मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, अगर आप मार्वल के फैंस हैं, आई मीन फैन हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ। थैनोस की आवाज काफी ज्यादा फेमस है, और हम्म। थैनोस की वॉइस में कोशिश करता हूँ। तो वो कुछ, जरूर अब जरूर। मैं कैमरे के सामने नहीं रहूंगा जब मैं थैनोस की वॉइस करूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनते हैं कि लोग भाग जाए डर कर। हम्म। हम्म। मैंने मैंने कहा था ना कि मुझे कोई भी टाल नहीं सकता। मैंने सोचा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, मगर इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चढ़ता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी भी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अच्छा, एक बात बताओ आशीष, ये थोड़ा आखिरी की एक लाइन कैमरे पे आके भी बोल दो ना, ऐसा तो नहीं आपने कोई वीडियो वीडियो चला दिया हो और हम लोग सुन रहे थे? बहुत खूबसूरत बोला आपने, बहुत खूबसूरत बोला। अब मैं ही बहुत अच्छी होनी भी डबिंग की। और अनहोनी भी। बहुत बहुत खूबसूरत। और अच्छी बात यह है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स वॉइस एक्टिंग में किसी भी कैरेक्टर के लिए करनी चाहिए, जब आप किसी कैरेक्टर को डब कर रहे हैं, वो सारी आपकी वॉइस में देख रही थी। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत अच्छा नाम करें, और एक दिन ऐसा भी है जब लोग आपकी मिमिक्री करने की कोशिश करें, आपकी नकल करने की कोशिश करें। मैं चाहूँगा एक दिन ऐसा भी ज़रूर आए। और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि साथ में आपके साथ एक अलग से लाइव किया जाए। तो अगर डेफिनेटली। लोगों को कुछ और डबिंग से या वॉइस एक्टिंग से जुड़ा हुआ हम अगर उनको बता पाएं तो हम दोनों बताने की कोशिश करेंगे। आप मुझे अपना नंबर या कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो डीएम कर देना, ठीक है? डेफिनेटली डेफिनेटली, एक मेरा तो मैं पेज भी उसको है। तो वो उस पे तकरीबन 1,30,000 फॉलोअर्स हैं। तो बहुत मैं चाह बढ़िया। रहा हूँ कि उस पे हम लोग उसको करते हैं, काफी सारे हम्म। व्यूज आते हैं उस पे। मैं लाइव जाता हूँ उस पे रोजाना, तो हम्म। तकरीबन आधे घंटे के लाइव पर लगभग 7-8 हजार व्यूज हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। एट द बहुत सेम बढ़िया। टाइम, रियल टाइम पर। हम्म। तो तो उस पे भी हम डेफिनेटली लोग अच्छा। दिस विल, बिल्कुल बिल्कुल हम इसको करेंगे। और आप मुझे ज़रूर अपने जो डिटेल्स हैं वो डीएम करना, हम बहुत जल्द इस पे कनेक्ट करके और बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आशीष डेफिनेटली। बात करके, मिलके। और बैतूल जब भी आना होगा तो ज़रूर बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंदौर में ज्यादा रहता हूँ। हम्म। इंदौर में काफी ज्यादा आना जाना रहता है। करेक्ट। तो जब इंदौर अभी आते हैं तो मैंने, मुलाकात करेंगे। हाँ जी हाँ जी, मैंने अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर टॉक वालों ने बनाया था वीडियो, उसमें भी वॉइस ओवर मैंने ही किया है। और हम्म। इंदौर के सबसे ज्यादा इंटरव्यूज हुए हैं मेरे, न्यूज चैनल से लेकर न्यूज पेपर्स में। जितना हम्म। बैतूल के लोग नहीं जानते उतना इंदौर में लोग जानते हैं, इस तरह से कुछ चल रहा है अभी। तो बहुत अच्छी बात है ना दोस्त।
स्वच्छ शहर, जो पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके लोग ज्यादा आपको पहचान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इंदौर जब मेरा आना होगा उस वक्त अगर आप इंदौर में रहे तो जरूर आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और हम लोग मिलते हैं फिर वहां पे आके। ठीक है, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, और जब हंसें तो दांत दिखाते रहें जैसे भी दिखा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खूब नाम और पैसा कमाएं, ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपको। बहुत जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द फिर से बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स भाई। बाय। तो बहुत अच्छी वॉइस थी इनकी, सीरियसली वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड वेरी सपोर्टिव। हितेश जी बोल रहे हैं, और मुझे लगता है ये शब्द हैं समीर भैया के लिए, समीर शर्मा जी। कितने ही सारे स्टार्टअप हैं हमारे इंदौर के जिनको उन्होंने मेंटोर किया है, और बहुत ही कमाल के इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। जय श्री राम। धाकड़ अभिषेक भंडारी जी। भाई अगर किसी का नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं तो माफ कर देना पहले से। और आज की लाइव मुझे लगता है कि ठीक है, अब निकलना चाहिए हमें भी। और एक छोटा सा पोल थोड़ी देर में अकाउंट पे अपलोड करूंगा, तो उस पे आपका जो जवाब है वो मुझे पहुंचाएं, बताएं मुझे कि क्या सही रहेगा उस पे। और बहुत जल्द फिर से कनेक्ट करेंगे। कभी भी कोई ऐसा ही बात या ऐसा कोई टाइम लग रहा है आपको जहाँ पर आप मुश्किल में है, परेशानी में है, तो आप मुझ तक जरूर रीच आउट करें। और मेरी कोशिश होगी यार कि जितने रिसोर्सेज मेरे पास हैं, अगर उसके जरिए आपकी किसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ, या आपकी तकलीफ में आपके साथ शामिल होते हुए उसको कम कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कहाँ से हो? बबलू सोलंकी जी मुझसे पूछ रहे हैं, और रंजीत बोल रहे हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम का जवाब जय श्री राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। और बबलू सोलंकी जी को जवाब, मैं मूलतः इंदौर शहर से हूँ, छतरपुर में मेरा जन्म हुआ था, और इस वक्त मैं बेंगलोर में हूँ। ओके, ठंड अभी बहुत बढ़ रही है दोस्त, तो हम चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। आप सभी अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, और साथ ही सबसे जरूरी बात है कि मास्क लगाने वाली जो बात है उसको एकदम सीरियसली लें, क्योंकि मास्क के अलावा भी कुछ इलाज है नहीं हमारे आसपास। और मास्क एक बहुत अच्छा साधन है, उसको यहाँ ना लगाएं, है ना, उसको प्रॉपर नाक और मुंह पे कवर करते हुए लगाएं। ये कहने को तो शायद मेरी पहली इंस्टाग्राम लाइव थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। और बहुत जल्द कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसी चीजें आप सभी के लिए लेकर आऊंगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू दें, आपकी लाइफ को वैल्यू देते हुए आपकी किसी ना किसी तरह से मदद कर पाए। तो आप भी अपने जो सुझाव हैं, जो सेशंस हैं, या जो भी आप जानकारी मुझे देना चाहते हैं वो मुझसे ज़रूर पहुंचाएं। और जाते जाते एक लाइन है जो आपसे बोलता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था, कोरोना का जो तीसरी लहर जो है वो और भी खतरनाक है, तो अपने दोनों पैर, अपने जो दोनों चरण हैं वो घर पे रखें, क्योंकि कोरोना का तीसरा चरण और खतरनाक हो सकता है। तो ये बात कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये जरूर है कि सावधानी हमें रखनी होगी, और बहुत अच्छे से रखनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी मास्क लगाएं, और समय समय पे हाथों को धोते रहें। और बाकी सब तो आपको अमिताभ बच्चन साहब बता ही रहे हैं हर कॉल पे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए बादल छाए थे, बादल हटते ज्यादा समय नहीं लगता है कभी कभी। तो जल्द आपके लिए बहुत कुछ नया और बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं। हमेशा आपके साथ, गौरव। थैंक यू।